जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए हम लोग चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर में हम लोग हल करेंगे त्रिकोणमिति का पहले अध्याय यानी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले अध्याय में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कराया और उसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिया था और कुछ बच्चों ने अच्छा जवाब उसका भेजा है और प्रयास करेंगे और आगे जो वीडियो होगी इसको देखेंगे तो और अच्छा जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, एक सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए मूर्ख बने रहते हैं, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते तो हमको लगता है कि जिंदगी भर वो मूर्ख बने रहते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जिंदगी भर मूर्ख बनेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे उसका सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि जिंदगी जो है ना प्रश्नों से भरी हुई है। और जब जिंदगी प्रश्नों से भरी हुई है तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में कितने प्रश्न हैं आपके सामने खड़े हुए। और आप ये भी जानिए कि जब तक प्रश्न नहीं खड़े हैं आपकी जिंदगी में, मतलब आपकी जिंदगी जो है वो सही ढंग से सही रास्ते से नहीं चल रही है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं तब तक कुछ नहीं। जहां क्वेश्चन मार्क लगेगा वहीं से आपका दिमाग क्रिएटिव बनेगा। जब तक आपका सामने क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तब तक आपका दिमाग क्रिएटिव बनने वाला कतई नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक केमिस्ट्री जब पढ़ते होंगे उसमें पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा भी पार्ट बना हुआ है किनारे पे जिसकी कोई रोल नहीं होती है, सिर्फ वो किनारे पड़े रहते हैं और उसको हम लोग रट्टा मार के तैयार कर लेते हैं कि यह ऐसी गैसें हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। मतलब एक तरह से मरी हुई गैसें होती हैं, वो किसी से मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। सेम वैसे ही अगर हमारे जिंदगी में कोई समस्याएं ना आए, कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तब ऐसा लगेगा कि हमारा दिमाग कार्य करना बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि आपका दिमाग कार्य करना बंद कर दिया है या आपका दिमाग कार्य कर रहा है। यदि आपका दिमाग कार्य कर रहा है तो आप प्रयास करें कि और तेजी से कार्य करें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हल करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 तो हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 360 परिक्रमण का मतलब 360 चक्कर। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण का मतलब चक्कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, रेडियन में मान निकालना है। अब मेरी बात बताओ बच्चों कि 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, तो आप बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो आप तुरंत कहेंगे सर 60 सेकेंड होते हैं। यानी 60 सेकेंड में कितने चक्कर, कुल चक्करों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर 360। सही है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 मिनट में 360 चक्कर, यानी 60 सेकेंड में कुल चक्करों की संख्या 360। बच्चों आपको पता होगा कि तब फिर क्या होगा कि 1 सेकेंड में अगर निकालें
तो कुल चक्करों की संख्या कितनी बनेगी? तो 360 बटे में बनेगा 60, यानी निकल करके आएगा 6 चक्कर। यानी 1 सेकंड में जो पहिया होगा वो 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में कितने चक्कर? 6 चक्कर। तो आपको पिछली क्लासों में बताया गया होगा कि अगर कोई पहिया अगर 1 चक्कर घूमे तो 1 चक्कर घूमने का मतलब कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि सर कोई भी चीज अगर 1 चक्कर घूम जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब 1 चक्कर में 360 डिग्री का कोण बन सकता है तो 6 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप लिखेंगे कितना कि 1 सेकंड में पहिए द्वारा बना कोण। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा कितना कोण बनेगा? तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 1 चक्कर में तो 360 डिग्री का बनता है, तो 6 चक्कर में कितने डिग्री का बनेगा? तो उसमें तुरंत 6 का गुणा कर दीजिए, यानी 6 का गुणा करेंगे। गुणा कर लीजिए, 6 चढ़ा के 36 और 36 18, 18 3 21, यानी इतनी डिग्री का तो कोण बनेगा 6 चक्कर में। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में तो ये कह रखा है कि 1 सेकंड में जो कोण बन रहा है वो डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए। तो आपको जब रेडियन में चाहिए तो 1 रेडियन बराबर इतना अंश होता है, तो अंश में तो चाहिए नहीं, चाहिए किसमें? डिग्री में चाहिए। नहीं, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है। तो जब 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो तुरंत क्या काम करेंगे? गुणा करेंगे। कितने से? तो 2160 गुणा हो जाएगा पाई बटा में 180। चलिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। 36 से कटाते तो ये 6 बार में कटता, तो 36 से नहीं कटाना, 18 से कटा दीजिए। 18 एकम 18, चाहे 6 से कटा दीजिए और आसान हो जाएगा। 6 से कटाएंगे तो 36 आएगा, और जब 6 से कटाएंगे तो 3 आएगा, 3 से कटाएंगे तो 12 आएगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन। यानी बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12 पाई। एकदम आसान सा क्वेश्चन, और इतना रेडियन आपका आंसर आया। लिखेंगे 12 पाई रेडियन। क्या लिखेंगे? 12 पाई रेडियन। और ये रहा आपका जवाब। प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो थंबनेल तो बनता है, ठीक है, एक थंब तो बनता है, ठीक है। आप लाइक करें और शेयर भी करें। आते हैं अगले प्रश्न पे, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मैं भी हो गया होगा सबका। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की है। चलिए, अच्छी बात है कि आर की जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है कि 100 सेंटीमीटर है। बच्चों समझ में आ रहा होगा, और समझ में ये भी आ रहा होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं कमेंट, हर विद्यार्थी का कमेंट देखता हूँ, और जब कमेंट देखता हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और अच्छा कंटेंट देना चाहिए आपको। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उसका मैं 2 गुना करके तो सपोर्ट आपको दूंगा, और उसका 2 गुना करके ही आपको आंसर दूंगा। चलिए देखते हैं आगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, यानी चाप की जो लंबाई दे रहा है वो कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जो कोण होगा उस कोण का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों, आपको बताया गया होगा पिछले अध्याय में कि कोण बराबर जो होता है वो होता है कि चाप बटे में त्रिज्या। शाबाश, सबको याद होगा, अच्छी बात है। बच्चों, कोण तो पता नहीं लेकिन बाकी सब कुछ पता है। तो कोण को अगर देखें तो कोण का जो मान निकल करके आएगा वो कितना आएगा, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर बटे में त्रिज्या की वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर। बच्चों, पता है कि अगर ये रेडियन डिग्री में होता है तो यहाँ रेडियन लिखा रहता है, मतलब जो मान निकल करके आएगा वो रेडियन में आएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब रेडियन में आएगा तो चाहिए आंसर किसमें, डिग्री में चाहिए। चलिए लिखते हैं, यहां से ये लिख दिया गया 22 बटा में 100, ये है रेडियन में, यानी इतना रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई डिग्री। तो अब क्या काम करेंगे, हम लोगों को काम करना है कि 180 बटा में पाई से गुणा करेंगे तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, क्योंकि मुझे आंसर जो चाहिए वो डिग्री में चाहिए। अब क्या करेंगे कि सर ये पाई दिख रहा है, तो पाई की वैल्यू तो मैंने बताया था कुछ समय पहले कि पाई बराबर होता है 22 बटा में 7, वही लगभग मान होता है, रख देते हैं तो आंसर आएगा 22 बटा में 100। देखिए कटा लेते हैं, 1 0 आसान हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 और 2 से कटाएंगे तो 11, चलो थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी 11 बटा में 5 और ऊपर बचा है कितना, 18 बटा में पाई की वैल्यू 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। चलिए, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सुपर। चलिए, ये 11 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, तो 9 साते बना 63 बटा में 5, यानी हो गया 63 बटा में 5। ये रहा डिग्री। प्यारे बच्चों, जब ये डिग्री में रहा, इसका जवाब मैं इधर ले रहा हूं, तो मुझे चाहिए कितना, पूरा का पूरा डिग्री में। तो ये देख लें कि अंश अगर बड़ा हो और हर छोटा हो तो भाग दे करके उसको और छोटा करते हैं। चलिए देखते हैं छोटा कितना होगा। 5 का भाग देंगे तो 5 कम 5 बचेगा 1 और 5 दूना 10, यानी 12 अंश तो पूरा आया 12 डिग्री। बचा कितना, तो 3 बटा में 5 ये बचा, देख लीजिए 5 बरहियम 60 और प्लस 3 63 बटा में 5, ये भी डिग्री में है। बच्चों, बताया गया होगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, तो इतना डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 का गुणा कर देते हैं, यानी 12 डिग्री प्लस 3 बटा में 5 गुणा करेंगे 60 से, आएगा कितना, तो आएगा ये मिनट में, एक कटाएंगे तो हो जाएगा 12, 5 बरहियम 60, 12 तिहाई 36, यानी हो जाएगा 12 डिग्री और प्लस 36 मिनट, यानी आंसर पूर्ण रूप से बनेगा कितना, तो आंसर बनेगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ये रहा एक सुपर आंसर, और देखते हैं कि आप लोगों का जवाब कितना आता है सुपर। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब क्वेश्चन बन रहा है कि यदि इसकी जो वैल्यू है त्रिज्या की, ये त्रिज्या की वैल्यू को मैं 150 कर दूं, सुन रहे मेरी बात, आर की वैल्यू 150 कर दूं, और जो चाप दिया है चाप की वैल्यू को मैं 42 कर दूं, यानी चाप की वैल्यू 44 कर दूं, ठीक है, तो जो कोण है ना वो कोण कितना आएगा, यानी थीटा का जो मान है वो कितना आएगा, इसका जवाब आपको कमेंट लिस्ट में देना है, यानी कमेंट में देना है। अगर कमेंट में इसका आंसर मिलता है
तब तो मैं जानूंगा कि आप देख रहे हैं वीडियो को और अच्छी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो मैं जान जाऊंगा कि आप वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ आप उसको देख करके एंजॉय करके छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिर आप पढ़ाई करनी है तो मन से कर लो, क्योंकि ये उम्र है पढ़ने की, और इस उम्र में नहीं पढ़े तो बेटा कतई के नहीं होंगे। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो पढ़ लो, ठीक है। चलो तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास का मतलब हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2r बराबर दे रहा है 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 40 बटा में 2, कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो आएगा 20 सेंटीमीटर। जी शाबाश, समझ में आ रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है, जीवा की लंबाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। कहेंगे सर अब इससे पहले तो चाप चल रहा है, जीवा कहाँ से आ गया, देखते हैं कहाँ से आया। तो जीवा की लंबाई दे दिया 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। क्या गजब का क्वेश्चन है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। लो अब बोल दिया कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, चलो ट्राई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि यदि मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दूं, समझ में आ रहा है कि वृत्त बन गया, और वृत्त में कह रहा है कि जो व्यास है वो कह रहा था कि 40 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या कितना का बता रहा है, तो त्रिज्या बता रहा है कितना, वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर का। लो भाई ये 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या तो बन गया। अब क्या काम कर रहा है, कह रहा है कि एक जीवा भी दिया है 20 सेंटीमीटर का। लो जीवा भी मैंने 20 सेंटीमीटर का खींच लिया, ये भी 20 सेंटीमीटर का। अब बताओ कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये कितने का होगा, ये भी तो भाई त्रिज्या है। लो ये भी 20 सेंटीमीटर का, ये तो गजब हो गया। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तब तो लग रहा है कि हम लोग पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको नाम क्या देते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, मतलब ये जितना वही उतना, ये भी उतना। तो ये कितने का बनेगा, तीनों कोण बराबर। तो तीनों कोण का बराबर का मतलब 3x बराबर 180। तो x का मतलब हो जाएगा 180 बटा में 3, और कट पीट करके आएगा बच्चा 60 डिग्री। यानी ये x रहा होगा, ये x रहा होगा, ये भी x रहा होगा। तो मुझे जरूरत है इसी x की। तो इस x की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, तो बनेगी 60 डिग्री। ठीक है। चलो जब बच्चा पार्टी अगर 60 डिग्री आ गया आंसर, तो करेंगे क्या, मुझे कोण तो मिल गया ना। कोण कितना बनेगा, कोण तो बन गया 60 डिग्री का। लो शाबाश। अब चाहिए क्या, मुझे चाप की लंबाई चाहिए। अब तक का पढ़ते आ रहे हैं, अब तक पढ़ कर आ रहे हैं कि सर कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चलो शाबाश जवानों, ये रहा है रेडियन में मान। अब चाप की लंबाई तो बता नहीं है, चलो चाप को चाप रहने देते हैं। कोण दिया है, कोण की वैल्यू कितनी है, 60। बेटा ये 60 डिग्री में है, ये वैल्यू रेडियन में है, ये डिग्री में है। दोनों अगर इक्वल होते हैं तो दोनों को डिग्री या तो डिग्री में रखो या तो रेडियन में रखो। बेटा हम प्रयास करते हैं कि दोनों रेडियन में हो जाए, तो इसको क्या काम करते हैं, रेडियन में बदल ही देते हैं। तो रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा,
60 गुणे पाई बटा में 180 घटाएंगे तो 36 18 यानी हो जाएगा पाई बटा में 3 रेडियन। बच्चों ये जो कोण है ना वो हो गया पाई बटा में 3, यानी जो 60 डिग्री दे रहा है इसका रेडियन में जो मान आएगा वो आएगा पाई बटा 3 रेडियन। चलो अब यहाँ पे मान को रख देते हैं। क्या रखेंगे? तो पाई बटा में 3 बराबर हो जाएगा, चाप की वैल्यू तो चाप है परंतु त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? तो है 20। सावस सिरो तिर्यक गुणा करते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 पाई बटा में 3 और बराबर बचेगा चाप। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका जवाब। अगर इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप पाई का मान रख लीजिए। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे, रख लीजिए। तो 20 बटा में 3 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटा में 7 तो हो जाएगा 44, यानी 4400 बटा में आ जाएगा 21। ये रहा सेंटीमीटर, बराबर निकल करके आया चाप, यानी चाप की जो लंबाई निकल करके आएगी वो इतना सेंटीमीटर आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आज का जो प्रयास किया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को समझाने का और समझाया भी, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर मुझे दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और मैं एक क्वेश्चन दे रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैं सबसे जवाब का इंतजार करूंगा कि कितने बच्चे देखे हैं और कितने उसको लगाने का प्रयास किए हैं। अगर लगाएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।